जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ टारगेट विद अंशुमान 0.2 पर बार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 8वीं क्लास से। इससे पहले हम 7 क्लास बहुत अच्छे से करा चुके हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। देखते हैं बिना किसी देरी के साथ हमारा आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है करंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विद्यालय में कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी आयोजन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा नई दिल्ली। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फिल्म फॉरेंसिक का एक संगोष्ठी आयोजन किया है, तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में आयोजन। ठीक है भाई, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जापान होगा। कहाँ पर 14 साल बाद गिरावट आई है जनसंख्या में? तो जापान में आई है। देखेंगे जापान की जो राजधानी है, कैपिटल बोलते हैं जिसे, वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। उसका करेंसी है जापानीज येन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? शिगेरू इसाबा है। ठीक है भाई, जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जापान की जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 9 लाख की कमी आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। भाई कितने की गिरावट आई है? 9 लाख की। कितने लाख? 9 लाख। भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, वो है संख्या ये। ठीक है भाई, चलेंगे अगले देखते हैं क्या है। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। ठीक है भाई, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर और लेस का उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 35वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार के रूप में देश घोषित किया गया है। टाइफून चांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है और भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। भाई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, और परीक्षा में 10 से ज्यादा बनते हैं। हम पिछले काफी दिनों से भी करा रहे हैं, 2-3 साल से हम ऑफलाइन में कराते थे ये प्रश्न, बहुत परीक्षा में आते हैं ये। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा इसका आंसर। भाई क्या हुआ है भुवनेश्वर में? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया है? आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन। आधुनिक अनुसंधान अत्याधुनिक, हाँ सॉरी, अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो भुवनेश्वर में। ठीक है भाई, देखेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आधारशिला रखी है? हाँ, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की वो रखी है। क्या रखी? हरियाणा में। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के अलावा और कहाँ की वो, हरियाणा के अलावा और कहाँ की है? पंजाब की। पंजाब की राजधानी है।
ठीक है भाई। सीएम यहाँ के कौन है, तो नायब सिंह सैनी है। गवर्नर कौन है, तो बंदराव दत्तात्रेय। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है और अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। ठीक है भाई। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सागर और ऑप्शन डी जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सागर। अच्छा, ये चारों जिले हैं ना, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। भोपाल, रीवा, सागर और जबलपुर किसके जिले हैं? मध्य प्रदेश राज्य के जिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीम आर राव अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, जो राज्य का 25वां अभ्यारण्य होगा। यह अभ्यारण्य बांदा और शाहगढ़ तहसीलों सहित उत्तरी उत्तरी सागर वन प्रभाग के अंतर्गत 558.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी घोषणा 14 अप्रैल 2025 से पूर्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती पर 134वीं जयंती पर इसकी घोषणा की थी। ठीक है भाई। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या पढ़ेंगे पहले। फैक्ट है, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। आरक्षण की घोषणा की है कितने परसेंट की? 20% की। उसके बाद देखेंगे, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिथाथल और टी घराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। कौन सी योजना की है? एक मुश्त निपटान योजना। ठीक है भाई। उसके बाद उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कौन सी? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के ये भाई उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में स्थापित हुई है। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में स्थापित हुई है। तो देखेंगे, हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ना ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शिखर धवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली ने अपने पूरे 100 अर्धशतक बना लिए हैं। ठीक है भाई। हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे कैपिटल, तो कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ की सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है जी। तेलंगाना राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर के अवसर पर अनुसूचित जाति एससी आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। ठीक है भाई। फिर देखेंगे, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा
भारत हो जाएगा, अपना भारत, प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलेंगे अपने अगले, फिर देखते हैं इसमें। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा वाले लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली डीईए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों का निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है भाई। ठीक है भाई, चलेंगे आगे, देखते हैं इसमें। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 36वें स्थान पर है। भारत में एआई भारत में एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। ठीक है भाई, भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है, बना है, 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। कितने स्थान पर था? 109वें स्थान पर था। फिर देखेंगे महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है भाई। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। कितने बिलियन? 1 बिलियन टन का। ठीक है भाई, भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, कौन से सोशल से जुड़े हैं? ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। ठीक है भाई, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत बना है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा बना है? भारत बना है। ठीक है मेरे भाई, देखेंगे अगला क्या क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती अधिनियम भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। क्या तेलंगाना हो जाएगा? ठीक है भाई, फिर देखेंगे अगला ऑप्शन क्या है। हाल ही में मोंटो कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी स्टेफानोस सित्सिपा, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होने वाला है मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। इसका आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। फिर देखें कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में लोरेंजो मसूटी में 3-6, 6-1 और 6-0 का स्कोर से हराकर अपना पहला मार्लो मोंटो मार्लो मास्टर खिताब जीता है। यह अल्कराज का छठा एटीपी मास्टर 1000 खिताब है। मास्टर में 1000 खिताब और 24 में इंडियन बेल्स जीतने के बाद उनका पहला खिताब है। ठीक है भाई, इंडियन में कौन सा? इंडियन बेल्स जीतने के बाद। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलेंगे, बहुत अच्छी क्लास चल रही है भाई, देखते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रहेंगे पूनम गुप्ता, विनीत जोशी, टी शिवकामी और टी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई,
इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक राइट आंसर होगा। पी शिवकामी इसका। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। ऑप्शन देखेंगे इसमें, गुजरात या फिर हरियाणा या फिर उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% का स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इसने हरियाणा में बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है भाई, हाल ही में किसे नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी जेम्स एडरसन, ऑप्शन सी शिखर धवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जेम्स एडरसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।